बुद्ध सब गुरुओं से हताश ही हुए, क्या उन्हें कोई सिद्ध सदगुरु न मिला? सिद्ध सदगुरु इतने आसान नहीं, रोज रोज नहीं होते। जगह जगह नहीं मिलते। हजारों वर्ष बीत जाते तब कभी कोई एक सिद्ध सदगुरु होता है। तो ये सवाल तुम्हारे मन में इसलिए उठता है कि तुम सोचते हो सिद्ध सदगुरु तो गांव गांव बैठे हुए। सदगुरु बन के बैठ जाना एक बात है, बाजार में दुकान खोल के बैठ जाना एक बात है, और ये मामला कुछ ऐसा है परमात्मा का, अदृश्य का मामला है, इसलिए पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक दुकान पर अदृश्य हेयर पिन बिकते थे। अदृश्य तो स्त्रियां तो ऐसी चीजों में बड़ी उत्सुक होती। अदृश्य हेयर पिन दिखाई भी ना पड़े और बालों में लगा भी रहे, बड़ी भीड़ लगती थी। क्यों लगता था? एक दिन एक औरत पहुंची, उसने डब्बा खोल के देखा, उसमें कुछ था नहीं, क्योंकि अदृश्य तो दिखाई पड़ती नहीं। उसने कहा कि इसमें है भी? उसने कहा ये तो अदृश्य हेयर पिन है, ये दिखाई थोड़ी पड़ती। थोड़ा संदेह उसे उठा। उसने कहा कि अदृश्य, माना कि अदृश्य उनको लेने आई हूं, लेकिन पक्का इसमें है और ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते। उस दुकानदार ने कहा कि तू मान न मान, आज महीने भर से तो स्टॉक में ही नहीं, फिर भी बिक रहे। अब अदृश्य हेयर पिन की कोई स्टॉक में होने की जरूरत थोड़ी, और महीने के पहले भी बिकते रहे, स्टॉक में होने की जरूरत कहां? ये धंधा कुछ अदृश्य का है, इसमें जरा कठिनाई है, क्योंकि तुम पकड़ नहीं सकते कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, किसके पास है किसके पास नहीं है, बड़ा कठिन है। ये खेल बहुत उलझा हुआ है, और इसलिए इसमें आसानी से गुरु बन के बैठ जाना जरा भी अड़चन नहीं है। कोई और तरह की दुकान खोलो तो सामान बेचना पड़ता है, कोई और तरह का धंधा करो तो पकड़े जाने की कोई न कोई सुविधा है, कहीं न कहीं से कोई न कोई झंझट आ जाएगी। कितना ही धोखा दो, कितना ही कुशलता से दो, पकड़ जाओगे। लेकिन परमात्मा बेचो, कौन पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? सदियां बीत जाती हैं, बिना स्टॉक के बिकता है। तो तुम इससे परेशान मत हो कि बुद्ध इतने गुरुओं के पास गए और सदगुरु न मिले। ये स्वामी योग चिन्मय का प्रश्न। चिन्मय को यही ख्याल है कि ऐसे सदगुरु हर कहीं बैठे, जहां गए वहीं सदगुरु मिल जाएंगे। बहुत कठिन है। सौभाग्य है कि कभी कोई सदगुरु के पास पहुंच जाए। कैसे पहचानोगे? एक ही उपाय है पहचानने का, और वो ये है कि जो गुरु कहता हो, वो सदगुरु है या नहीं इसकी फिक्र छोड़ो, जो वो कहता हो उसे करना। अगर सदगुरु है तो जो उसने कहा है उसे करने से तुम्हारे भीतर कुछ होना शुरू हो जाए। अगर सदगुरु नहीं है तो उसके भीतर ही नहीं हुआ है, तुम्हारे भीतर कैसे हो जाएगा? लेकिन सदगुरु तो कभी कभी होते, पर सदगुरु की तलाश तो सदा होती, इसलिए झूठों को बैठने का अवसर मिल जाता है। और चूंकि तुम कभी करते ही नहीं कुछ, तुम सिर्फ सुनते हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करोगे तो ही तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। मेरी ऐसी समझ है
कि चूंकि तुम धोखा देना चाहते हो इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। तुम कुछ करना तो चाहते नहीं, तुम चाहते हो कि कोई कृपा से हो जाए किसी की। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब आपके पास आ गए तो अब क्या ध्यान करना, आपकी कृपा से। वो मुझे को धोखा दे रहे हैं, वो मुझे को तरकीब बता रहे हैं कि अब आपके पास आ गए तो क्या ध्यान करना, ये और करें। हम तो श्रद्धा करते, इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि मैं जो कहूं वो करे, और श्रद्धा करते क्योंकि मुझ पे तुम्हारी श्रद्धा और कैसे प्रकट होगी। जो मैं कहता हूं वो करो, तो तुम करते नहीं हो, इसलिए झूठे गुरु भी चलते जाते हैं। तुम करो तो तुम्हारा करना ही प्रमाण हो जाएगा। उस आदमी को बार बार दिखाई पड़ने लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, और लोग जाने लगे, अपने आप बाजार उजड़ जाएगा। बुद्ध ने यही किया। वो गए तो, लेकिन जिसके पास भी गए जो भी उसने कहा वही किया। कुछ ने तो ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कही उनसे, वो भी उन्होंने की कि कहने वालों को भी दया आने लगी कि ये हम क्या करवा रहे हैं। किसी ने कहा कि बस एक चावल का दाना रोज, इतनी भोजन लेना। मूढ़तापूर्ण बातें, लेकिन बुद्ध ने वो भी किया। कहते हैं उनकी हड्डियां हड्डियां निकल आई, उनका पेट पीठ से लग गया, चमड़ी ऐसी हो गई कि छुओ तो उखड़ जाए शरीर से। तब उस गुरु को भी दया आने लगी, कितनी धोखेबाज रहा हो, ये जरा अति से हो गई। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा कि तुम कहीं और जाओ, जो मैं जानता था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे बुद्ध की निष्ठा ने ही, उनकी अपनी निष्ठा ने ही कसौटी का काम किया। भटकते रहे, सबको जांच लिया, कहीं कुछ पाया नहीं, तब अकेले की यात्रा पर गए। और ये भी सोच लेने जैसा है कि तुम अक्सर चूंकि करना नहीं चाहते इसलिए जल्दी मानना चाहते हो। तुम्हारी मानने की जल्दी भी करने से बचने की तरकीब है। जीवन में प्रत्येक चीज अर्जित करनी होती है। श्रद्धा भी इतनी आसान नहीं है कि तुमने कर ली और हो गई। संघर्ष करना होगा, तपाना पड़ेगा, स्वयं को जलाना पड़ेगा। धीरे धीरे निखरेगा तुम्हारा कुंदन, गुजरेगा आंख से स्वर्ण, शुद्ध होगा, तभी तुम्हारे भीतर श्रद्धा का आविर्भाव होगा। और सद्गुरु गली कूचे नहीं बैठे हुए, कभी हजारों वर्ष में एक सिद्ध सद्गुरु होता है। सदियां बीत जाती खोजियों को खोजते खोजते। इसलिए अगर कभी तुम्हें किसी सद्गुरु की भनक पड़ जाए तो सौभाग्य समझना, अहोभाग्य समझना।